यहाँ पर जो अंधभक्तों की तादाद है आशीष, उन्हें थोड़ा ये भी बताने की जरूरत है कि अमेरिका में 10 में से 6 आदमी कह रहे हैं ये पूरी एक्सरसाइज, ये हमला ही गैर जरूरी है। टकर कार्लसन वहां का सबसे बड़ा पॉडकास्टर, सबसे बड़ा ट्रंप समर्थक, वो कह रहा है इजराइल के दबाव में ले लिया, इसमें तो इजराइल का फायदा हो रहा है, ये अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। लोग कह रहे हैं $1 बिलियन मतलब 9,000 करोड़ रुपए रोज का खर्चा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए वहां तो जिस तरह के सर्वेज हुए वहां सवाल उठ रहे हैं, यहां तालियां बज रही हैं कि ट्रंप सही कर रहा है। ये तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जिस पर खुद हम लोग को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। अब अराउंड 60% लोग अमेरिका के आज कह रहे हैं कि ये हमला नहीं करना चाहिए, हाँ। बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। हावेवर संदीप जी, आप देखें ये जो आप नहीं, हमले की वजह पर भी, हाँ बिल्कुल भाई कि परमाणु हथियार बना रहा है, आपने तो पिछले साल कह दिया था ओब्लिटरेटेड, उनके सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स खत्म कर दिए, तो कहां से परमाणु हथियार बना रहा था? और पेंटागन के सामने, पेंटागन कह रहा है कांग्रेस के सांसदों के सामने कि नहीं वो कोई हमला नहीं करने वाला था। नहीं, मैं तो कह रहा हूं यूएस कांग्रेस का वो रेजोल्यूशन कहां गया जो इस बात को कंडेम कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मैवरिक तरीके हैं अंदर घुस करके सरकारों को बदलना और राष्ट्राध्यक्षों को एलिमिनेट करना, वो कहां गया? लोग खड़े हो रहे हैं इनके इन फैसलों के खिलाफ, और उसके बाद हम अपने देश में इस तरह के फैसलों के हम सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग, आप जैसे लोगों के ईरान दुश्मन था, अब इंडियन ओशन का वो इलाका वो हमारा नहीं है, किसी ने मार दिया, रोज बरोज नया विमर्श छेड़ा जा रहा है। उसके बारे में बताना चाहता हूं। हावेवर पहले मैं एक अपना छोटा सा ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। जिस शोक संदेश की आप बात कर रहे थे संदीप जी, एक के बाद एक लगातार शोज में आपने सवाल खड़े किए। मैं तो कहता हूं आपके शो की वजह से दबाव पड़ा, इनको जाकर के आखिरकार शोक संदेश देना पड़ा। क्या शोक संदेश दिया? देखिए, डिप्लोमेसी में वर्ड्स बड़े मैटर करते हैं। दिस वॉज एन असैसिनेशन नॉट अ डिमाइज। आप फिर से पढ़िए उस शोक संदेश को, उसमें लिखा है कंडोलेंस दिया गया है डिमाइस के लिए, एज इफ स्वर्गवास हो गया। तो मुझे तो पहले तो इस तरह के शोक संदेश पे ही आपत्ति है, किसी को हो ना हो, मुझे तो है। अब आ जाइए इंटरनेशनल वाटर्स का, आप सर से भी पूछ रहे थे, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो प्रिंसिपल है ना, वो यहां पर अप्लाई करता है इंडिया पर और इंडियन ओशन वाली टेरिटरी में। अगर आपका कोई मेहमान आया हुआ है, वो आपके पेरिफेरी से आगे भी चला गया है, तो भी सिक्योरिटी देना आपका कर्तव्य है। ये देना है इंडिया को। ये नेट प्रिंसिपल पॉलिसी आती है, हम पर लागू होती है। सुनिए, और अभी आपके प्रोफेसर कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, भारत किस किस के लिए निंदा करेगा। मैं आपको बताता हूं क्या कर सकते थे। कई स्टेप्स हैं। आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जा सकते हैं। आप यू कैन अप्लाई द 1988 कन्वेंशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सुनिएगा अनलॉफुल टू होल्ड एक्ट्स एंड द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। आप ये कर सकते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं। मैं तो नाजियों का इसलिए उदाहरण दिया, हिटलर से ज्यादा नृशंस, एक आखिरी खुखार तो कोई नहीं था, वो भी बचाते थे। पब्लिकली क्रिटिसाइज कीजिए। सुनिए सर, स्ट्रिक्ट डिप्लोमेटिक स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग डिमार्च। आप समन करिए ना उनको, अमेरिका के एम्बेसडर को, और आपत्ति दर्ज कराइए। रविंद्र सचदेव, आज आपको बहुत ही कम वक्त बचा है, बहुत ही आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, पर ये तेल का खेल, मतलब वो एक छोटा पहलू बन गया, पर ये डोनाल्ड ट्रंप, इसके अजीबोगरीब खेल में दुनिया का अब तेल निकलने वाला है। ये अपने पादरियों को बुलाकर अपना आशीर्वाद ले रहा है, मतलब राम भरोसे, भगवान भरोसे हो गई है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। श्योर संदीप जी, नो इश्यूज, आई अंडरस्टैंड डिबेट बड़ी डीप थी। मैं बुलेट पॉइंट्स में जल्दी से कुछ कवर करूं। पहली बात, ये पादरियों को बुला के ये अपनी ब्लेसिंग ले रहा है। इनका कहना है अमेरिका को हमें एक वाइट क्रिश्चियन नेशन बनाना है। इनके फॉरेन, ये मार्को रूबियो कहते हैं कि हमारी सारी इमिग्रेशन और ट्रेड पॉलिसीज चलेंगी अकॉर्डिंग टू वाइट क्रिश्चियन पॉलिटिक्स। तो आप समझ लीजिए ना। वन सेकेंडली, आई थिंक तेल पे इतनी बात हुई थी, मैं उस पर, क्योंकि उस पर आंकड़े हैं, मैं क्लियर कट कुछ कह सकता हूं। हम डेली हमारा जो खपत है तेल की करीब 5 मिलियन बैरल्स अ डे है। 50 रशिया लाख से, बैरल, हाँ, पहले हम बिल्कुल नहीं लेते थे। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया से हम करीब 1.8-1.9 बिलियन बैरल्स अ डे लेना 20 लाख के करीब मोटा मोटा, हाँ राइट। ये चलता रहा अक्टूबर तक। अक्टूबर में लुकोइल और रोसनेफ्ट पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई। उसके बाद से हमने कम करना शुरू कर दिया। दिसंबर जनवरी में आते आते फरवरी का आंकड़ा अभी आएगा, हम करीब 1 या 1.1 मिलियन बैरल्स अ डे आ गए। नहीं, फरवरी का भी आंकड़ा मैंने देखा जो आया, जो अर्ली आंकड़े आते हैं,
0.6 मिलियन यानी कि 6 लाख पर आ गया है, 6 लाख बैरल पर एक तिहाई हो चुका है। हाँ, पॉइंट इसकी इसमें हमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं हमने बंद करा है, बट बिल्कुल हमने खरीदना कम कर दिया है। और करा क्यों है? क्वेश्चन ये है ना, करा क्यों है? ये हमारी प्रॉब्लम जो हो रही है ना, इसलिए हो रही है कि हम ऑनेस्टी के साथ चीजों को एवेल्युएट नहीं कर रहे। ऑनेस्टी ये है कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 30 ट्रिलियन की है। हमें अमेरिकन मार्केट चाहिए। हम रशिया से जो साल में तेल खरीदते थे, उससे में करीब $10 बिलियन की बचत होती थी। या हम पे जब 50% की टैरिफ लगी है, उससे साल में हमारा 50 बिलियन का तो एक्सपोर्ट का लॉस मतलब होगा। अमेरिका ने डंडा चलाया तो क्या या। हम उसके दबाव में आ गए? सर। और तेल के इस खेल में दुनिया का तेल निकले या ना निकले, पर हमारी कूटनीति का तेल तो नहीं निकलेगा। और देखिए, देशभक्ति इसी में है। ये अंधभक्ति ट्रम्प की नहीं चलने वाली है। सीधे सीधे देशभक्ति इसमें है कि हमारे हित साधे जाएं और जैसे भी सदते हों उसी राह पर, चाहे वो कितनी भी पथरीली, कितनी भी नुकीली, कितनी भी कटीली क्यों ना हो, हमें चलना होगा और हम चल सकते हैं। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।